भाई रिसेंटली Realme की तरफ से Realme 14 सीरीज लॉन्च हुई थी और Realme 14 के साथ जो हुआ वो आप लोगों को याद है। वो फोन मुझे पसंद नहीं आया था और मैंने बड़ा ओपनली बोला। लेकिन Realme 14 सीरीज के अंदर एक और डिवाइस लॉन्च हुई थी जिसके बारे में आप लोगों ने कहा कि बिलाल भाई फॉर सम वियर्ड रीजन इस मोबाइल फोन को ज्यादातर लोगों ने या तो कवर नहीं किया या Realme 14 की वीडियो में ही कवर कर दिया है। तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? और ये जो फोन था ये था Realme 14T। इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है वो 80,000 रुपया है। तो Realme 14 जो कि 1 लाख रुपए का लॉन्च हुआ है उसकी निस्बत ये मोबाइल फोन 80,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर आता है। Realme 80,000 के प्राइस टैग के अंदर पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी रीजन ये है कि पिछले साल भी हमने Realme 13 प्लस को देखा था जो कि इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 72,000 रुपए के प्राइस टैग के अंदर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता सकता हूं कि अगर आपने Realme 14 खरीदना है जो कि लाख रुपए वाला है तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme 13 प्लस ही खरीदें। तो ये मोबाइल फोन उस लिहाज से तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन इस चैनल के ऊपर जब भी हम वीडियोस बनाते हैं तो हम नए मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। तो अब मैं इस मोबाइल फोन को इस तरह से कंपेयर करूंगा कि जब Realme 13 प्लस का स्टॉक मार्केट से खत्म हो जाएगा तब इसकी कोई जगह बनती है या नहीं बनती, क्योंकि हम बाकी कंपनीज में भी यही सिचुएशन लेके चल रहे होते हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव दिस फोन अ प्रॉपर चांस। अच्छा, Realme 14T जो है इस मोबाइल फोन को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिस वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बड़ा मिसलीडिंग है। उसकी रीजन ये है, हमने डब्बों के ऊपर ये लिखा हुआ देखा जरूर है कि 4+4 8+8, लेकिन ये पहली बार है कि यहां पर जो एक्चुअल स्टोरेज वेरिएंट है उसको मेंशन ही नहीं किया गया। ये मोबाइल फोन 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन कंपनी ने सीधा सिर्फ 26 GB रैम को मेंशन किया है, जबकि रियलिटी ये है 12 GB रैम है। बाकी आई थिंक क्या 14 GB बन जाती है, कितनी बन जाती है वो सारी उन्होंने अपने पास से डाली हुई है, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वैसे तो 12 GB रैम भी इस फोन के लिए जरूरत से ज्यादा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 256 GB इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर एडवांस Dimensity 6300 का 5G चिपसेट लगाया गया है जो कि फाइनली एक बड़ी अपग्रेड बन जाती है अगर आप MediaTek के Helio G100 की बात करते हैं। बट इस प्राइस रेंज में Realme ने पीछे खुद Dimensity 7300 दिया हुआ था, तो प्राइस बढ़ा के 6300 दे दिया गया है। अच्छा, उसके अलावा 6000 mAh बैटरी दी गई है जो कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट बैटरी बन जाती है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में Vivo 6500 mAh की बैटरी देता है। बट बाकी कंपनीज 5000 दे रही हैं, तो यहां पर मैं इनकी तारीफ करूंगा कि 6000 mAh की बैटरी दी गई है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के हिसाब से कम है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 120 और 90 वाट बहुत ज्यादा कॉमन है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसकी ब्राइटनेस को मेंशन नहीं किया गया, बट इस मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस है पीक वो 2100 निट्स के करीब आ जाती है, जो कि इस मोबाइल फोन को एक अच्छी पोजीशन के ऊपर डाल देती है। उसकी रीजन ये है कि जनरली इस प्राइस रेंज में जो डिस्प्लेज हैं वो जरा कम ब्राइट होते हैं। डब्बे को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने जब ये मोबाइल फोन टीम को दिया ना टेस्ट करने के लिए, तो होता ये है कि टीम जो बेसिक टेस्ट होते हैं 2 रन करना वो चीजें कर रही होती है, तो टीम का एक रिएक्शन था। बट उसके बाद मैंने ये फोन को देखा है तो मुझे एक चीज बिल्कुल ही समझ नहीं आई, वो ये है कि इस मोबाइल फोन को Realme 14 सीरीज को गेमर्स को टारगेटेड बनाया जा रहा है ना, और इस मोबाइल फोन का जो वेरिएंट और जो कलर पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है वो पर्पल है। कौन है ये बंदा जो मार्केटिंग में बैठा हुआ ये सोच रहा है कि गेमर्स को टारगेट करने वाला फोन हमें पर्पल कलर में लॉन्च करना चाहिए? मेरी समझ से बाहर है कि इस तरह के ब्लंडर्स Realme की तरफ से हो कैसे रहे हैं। कलर का नाम भी लाइटनिंग पर्पल है। डब्बे के ऊपर आपको जो डिज़ाइन मिलता है उसी तरह का डिज़ाइन है। मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बिल्ड है जो कि अगेन एक बहुत बड़ा सेट ऑफ है, लेकिन मुझे पर्सनली प्लास्टिक बिल्ड्स पसंद आती हैं तो मैं उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। 45 वाट का अडेप्टर है जो कि टाइप ए वाला है, और टाइप ए टू सी वाली जो केबल है वो आपको देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको केस भी देखने को मिल जाता है जो कि एक सिलिकन केस है, और मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल सिलिकन केसेस की निस्बत थोड़ा बेहतर फील होता है। इसके अंदर वो जो एक फिनिश है ना वो मौजूद है। इसके अलावा सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है एंड कुछ पेपर वर्क है जो कि इस फोन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। बाय द वे, आप कोई भी PTA अप्रूव्ड डिवाइस अगर खरीदना चाहते हैं तो YouTube मोबाइल फोन्स वालों ने आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है। आप डेफिनेटली उनसे जाकर जो है वो खरीद सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप ये वाला फ़ोन खरीदेंगे, लेकिन अगर आप ये भी खरीदना चाहते हैं तो ये भी आप YouTube वालों से खरीद सकते हैं। कचहरी बाजार में ना UBL बैंक के बिल्कुल साथ इनकी शॉप है फैसलाबाद में। जब मैं फैसलाबाद होता था ना तब से स्पॉन्सर है हमारे। अच्छा, सिम स्लॉट जो है वो यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दी गई है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मसला नहीं आने वाला। उसकी रीज़न ये है कि इसका एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है जो कि 256 GB वाला वेरिएंट है। जो डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। और उसके अलावा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है जो कि स्पीड में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे पसंद आया है। बट यहीं से चीज़ें थोड़ी डिरेल होना शुरू हो जाती हैं। इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 80,000 रुपया रखा गया है। 80,000 में आपको क्या मिलता है? 80,000 में सैमसंग आपको देता है, 85,000 में सैमसंग आपको देता है A26
जो कि इस मोबाइल फोन से तकरीबन 2 लाख ज्यादा Antutu स्कोर दे देता है। इसी प्राइस रेंज के अंदर आपको वीवो की तरफ से सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बट उसके अंदर बाकी स्पेक्स ऊपर हैं। तो कहने का मकसद यह है कि यहां पर रियलमी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी फेंकी है और डिसाइड किया है कि वो एक ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च करेंगे और एक ऐसे प्राइस टैग में लॉन्च करेंगे जहां पर दूसरी कंपनियां इनसे बेहतर फोन दे रही हैं। यानी कि आप सैमसंग को बीट कैसे कर सकते हो यार, मतलब आप एक ऐसा फोन कैसे सोच सकते हो कि बिकेगा जो सैमसंग से नीचे है और सैमसंग का प्राइस टैग अच्छा है। तो मेरी समझ से यहां पर थोड़ी सी चीजें बाहर हो जाती हैं। Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो ऑल्दो ये एक 5G चिपसेट है, बट इसका Antutu स्कोर काफी करीब आता है MediaTek के Helio G100 के। G100 430 देता है, ये 450 देता है, मतलब 4.5 लाख और 4,30,000 का जो नंबर है वो आपको ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी ठीक है, बेजल इसके ज्यादा है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो वो G100 से थोड़ी सी बेहतर आ जाती है, जहां पर आपको HDR में भी अल्ट्रा फ्रेम रेट की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है, बट इक्का दुक्का ही फर्क है इसकी परफॉर्मेंस में और नॉर्मली जो G100 आता है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो दिस इज वेयर इट गेट्स रियली प्रॉब्लमैटिक। देखो, अगर आप एक फोन खरीद रहे हो ना 30 से 40 हजार का और वो इन्फिनिक्स टेक्नो की तरफ से आ रहा है और उसके अंदर कोई ऐड आ जाता है या हल्का फुल्का कोई ऐप का इंस्टॉलेशन है या कोई चीज मतलब जो है ब्लोटवेयर के फॉर्म में आ रही है, तो आप गुजारा कर लो। बट इस मोबाइल फोन का प्राइस टैग 80,000 रुपया रखा गया है और इसके अंदर ब्लोटवेयर के नाम पर इतनी चीजें हैं कि मैं आपको क्या दिखाऊं। टीमू की एप्लीकेशन आपको ब्लोटवेयर में देखने को मिल जाती है। मस्ट प्ले के नाम से ये एक फोल्डर है जिसमें 9 गेमें हैं और उसके नीचे एड्स भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोर एप्स का एक ऑप्शन है जिसमें स्पॉटिफाई और एक और कोई ये शॉर्ट मैक्स के नाम की ऑप्शन है। फिर ये हॉट गेम्स का एक फोल्डर है जो कि अगेन आपको इनकी अपने जो एड्स वाली जगह है उस पर ले जाता है और यहां पर एड्स चेंज भी होते रहते हैं। तो एसेंशियली आपको 80,000 रुपए में जहां पर दूसरी कंपनियां एक प्रीमियम एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही हैं, रियलमी उस सोच से नहीं निकल सका। बल्कि मैं ये गलत कह रहा हूं, रियलमी उस सोच से निकल गया था। इनके पुराने फोन अच्छे होते थे। आई डोंट नो इस फोन में क्या हुआ है। लाइक मुझे लग रहा है कि मशीन चल रही थी, किसी ने ना ऐसे जाके, मतलब वो होता है ना कि सब कुछ सही चल रहा होता है, एक नया बंदा आता है वो कहता है ये इसको अगर ऐसे किया जाए और वो हाथ में फट जाती है। तो आई थिंक ये वो वाली सिचुएशन हुई है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अगर आप बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द ब्लोटवेयर मुझे ठीक लगा है। इनका जो सॉफ्टवेयर है वो ओप्पो से काफ़ी करीब आता है, तो सॉफ्टवेयर के जो बेसिक फीचर्स हैं उनमें आपको मसला नहीं आता, बट ब्लोटवेयर अवेलेबल है और वो चीज़ जो है वो मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। यहाँ ऊपर ऐप सजेशन वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर चीजें अगेन इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस मोबाइल फोन में जो फ्रंट कैमरा लगाया गया है वो 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है और बैक कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है। और मैं सिर्फ एक कैमरा को डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये वाहिद फोन अगेन 80,000 में भी ये वाहिद फोन है। रियलमी का अपना 14 वाहिद फोन था लाख रुपए के अंदर जिसमें सिंगल कैमरा था, और ये वाहिद फोन है पाकिस्तानी मार्केट का जो 80,000 में भी सिंगल कैमरा दे रहा है। क्योंकि इस रेंज में जितने भी फोन आते हैं या तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या जूम कैमरा बैक पर जरूर मौजूद होता है। इस फोन में वो चीजें नहीं दी गई। कैमरा क्वालिटी की ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में दिस फोन परफॉर्म्स गुड। मैं आपको यहां पर इसी अच्छी लाइटिंग में एक पिक्चर खींच के दिखाता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर जो कैमरा है उसने काफी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसको लो लाइट में ले जाते हैं तो ये हो जाता है। तो मोबाइल फोन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी का जो एल्गोरिदम है वो अच्छा काम कर रहा है, जो कैमरे लगाए हुए हैं उनकी क्वालिटी बुरी है और वो चीज जो है वो लो लाइट में नजर भी आती है। इवन नाइट मोड के अंदर ये मोबाइल फोन जो है वो बड़ी गुजारे लाइक पिक्चर्स प्रोवाइड कर पाता है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि बेयरली विजिबल है, तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी है। डे टाइम के अंदर ये अच्छी लाइट में मोबाइल फोन डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि ऑल दो यहाँ पर तस्वीरें काफी अच्छी निकल कर आती हैं रोशनी में, उनके जो कलर्स हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी ये बहुत ज्यादा जो है वो आप देख सकते हैं कि स्किन को ऑरेंज कर देता है, जहां पर इसने अभी आपके सामने किया भी है। और अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कलर्स हैं वो मिसिंग से फील हो रहे हैं, यानी कि स्किन वॉश्ड आउट लग रही है। तो इसका अपना मूड है कि ये किस तरह करेगा, बट जनरली अच्छी लाइट में जो तस्वीर निकल कर आती है ना वो डिसेंट निकल आती है। एक और चीज़ जो कि बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में सैमसंग का अगर आप फ़ोन खरीदते हैं ना तो सैमसंग के फ़ोन में भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, बट रियलमी के अंदर 1080p है। इन्फिनिक्स का 23,999 वाला फ़ोन, टेक्नो का 23,999 वाला फ़ोन आपको 4K तो नहीं देते बट 2K रेजोल्यूशन एटलीस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन दी गई है। तो अगेन मतलब इस फ़ोन के अंदर ना इतनी चीज़ें मिसिंग हैं कि कुछ रिव्यूअर्स थे जो कोशिश कर रहे थे कि इसको किसी तरह मार्केट किया जाए, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब वो किस तरह लोगों को ये समझा पा रहे हैं। क्योंकि पिछला फ़ोन Realme 13 Plus साइड बाय साइड रख के वट मोबाइल पे बैठ के देख लो, आपको समझ आ जाएगी आपके साथ क्या हो रहा है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि अगेन इस प्राइस रेंज के आपसे कम है। बैटरी इस फोन की ठीक है,
और बैटरी की ये बात भी है कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी G100 की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बैटरी लाइफ में ये मोबाइल फ़ोन आपको तंग नहीं करने वाला। बट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जहाँ पर आप लोग तंग होंगे वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1 भी नहीं लगाया गया, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर 80,000 रुपये में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ये गिरता है तो ये टूट भी सकता है। इवन रियलमी जो कि बड़ा भाग भाग के क्लेम करता था कि हमारी मिलिट्री शॉक रेजिस्टेंस है, 30,000 या 32,000 के फ़ोन पे उनने भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। वाटर प्रूफिंग इसके अंदर IP69 है, तो पानी अगर इस फ़ोन के अंदर चला जाता है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऑल इन ऑल अगर आप इस फ़ोन के रेट मेरे ओपिनियन जाना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर Realme 14 को मैंने बहुत बुरा कहा था ना, ये फ़ोन ऐसा है कि अगर आप Realme फ़ैन है, मतलब आप कहते हैं मैंने Realme का ही फ़ोन ख़रीदना है, तो फिर भी आप Realme 13 Plus कोशिश करें कि खरीद लें। लेकिन अगर आपने फिर भी Realme 13 Plus नहीं खरीदना तो ये फ़ोन अगर आप खरीदते हैं कोई बुराई नहीं निकलेगी। मतलब ये नहीं है कि कुछ ख़राब हो जाएगा, बट ये बात भी है कि इस प्राइस रेंज में सैमसंग का फ़ोन भी बेहतर है, वीवो का V50 Lite 5G भी आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसमें अल्ट्रा वाइड भी आ जाता है, उसके कैमरे भी इससे बेहतर है। उसका फ्रंट कैमरा 32 है, इसका 16 है, तो वो चीज़ जो है उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ। वीवो की आफ्टर सेल और सेल जो आप जाके बेचेंगे वो भी बेहतर आने वाली है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक ये फ़ोन बनाया ही महंगा इसलिए गया है क्योंकि इसके ऊपर बाद में डीलर्स को प्राइस कट देके इसको आसानी से बेचा जा सके। ये फ़ोन जल्दी आपको मुझे लगता है कि 65,000 60,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा। तब जो है ये फ़ोन एक अच्छी प्राइस में आ जाएगा, तब तक का वेट करो जब तक ये 60,000 का नहीं हो जाता। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।